क्योंकि अभी सिस्टम इस वक्त ऑन है, तो जॉइंट को कभी भी आपने डिसकनेक्ट नहीं करना। अगर कोई फॉल्ट आ गया है, आपने हमेशा सबसे पहले इन्वर्टर को ऑफ़ करना है। तो ये बेसिकली सारा जॉइंट जो है मैं आपको पिक्चर में शो करवा रहा हूँ, बर्स्ट होके अलग हो गया था, यानी कि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई थी और जो इन्वर्टर है वो बंद हो गया था। तो ये एक इशू है। इसमें एक जो मेजर मिस्टेक है, मैंने ये जो जॉइंट है, ये पीवीसी पाइप ये जो जा रहा है, ये देखें, इसके अंदर डाला था, वो ओवरहीट भी हो गया, पाइप भी जल गया और वो बर्स्ट कर गया कनेक्टर, और जो हमारा प्लेट है वो भी बच गई खैर बर्स्ट होने से, लेकिन सारी ब्लैक हो गई। आपने ये MC4 कनेक्टर में इसको डाला, ठीक है। डालने के बाद आपने इसको सिंपली टाइट कर देना है। कोई भी यही काम करेंगे तो ये इस तरीके से अंदर जाके जुड़ जाएंगे, तो ये एक जॉइंट लग जाएगा। हमारा ये जॉइंट जो है कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो रन हो जाएगा। मैंने आपको ये जॉइंट दिखाया, ये जॉइंट कभी भी नहीं लगने देना, अवॉइड करें। देसी जॉइंट है, नॉट रिकमेंडेड। तो दोस्तों ये मैं सोलर गो ऐप में आ गया। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, WLAN या ब्लूटूथ में हम आए तो ये देखें, ये मेरा इन्वर्टर है, इसको मैंने अंदर किया। तो अगर आप इंस्टॉलर हैं या यूज़र हैं तो अभी हम आगे जाएंगे। तो आप ये देखें, आपने 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड लगाया, लॉगिन कर लिया, अपने सिस्टम में आ गए। तो ये अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज का जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों के ये महीने चल रहे हैं और सोलर जोन सा है फुल अरूज पे है, उसकी इंस्टॉलेशन भी, यूजेज भी और प्रोडक्शन भी। तो क्योंकि गर्मियों के महीनों में बहुत ज़्यादा लोड भी होता है, जिसकी वजह से सोलर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिसको हम रेगुलर बेसिस पर इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरा मशवरा है कि आप कॉन्टीन्यूसली अपनी ऐप्स को मॉनिटर करें, चेक करते रहें कि आपका सिस्टम वर्किंग में है, कोई फॉल्ट कंडीशन में तो नहीं है। यूजुअली फॉल्ट जोन से हैं वो छोटी नौइयत के भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं 3 फॉल्ट्स आपको बताऊंगा। PV सिंगल सॉफ्टवेयर ओवर करंट फॉल्ट, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आगे वीडियो में आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ये फॉल्ट्स कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली चेक रख सकते हैं। PV बस वोल्टेज लो का फॉल्ट, PV वोल्टेज लो का फॉल्ट, ये अगर फॉल्ट्स आ रहे हैं तो ये जो है फॉल्ट्स बहुत ही क्रूशियल हैं, क्रिटिकल हैं। ये देखें, ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। हमारी ये 3 लाइट्स चल रही हैं। ये पावर की लाइट है, इसमें फेज़ इम्बैलेंस, फेज़ टू फेज़ फेलियर, वोल्टेज लो का इशू, कोई कुछ भी आता है, या आपकी PV स्ट्रिंग में कोई फॉल्ट आ गया है, तब भी ये लाइट नहीं चलेगी। आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है तो ये लाइट नहीं चलेगी। ये है हमारा इंटरनेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज आ रहा है तो ये आपको ये लेफ्ट मोस्ट है, फिर ये, और ये राइट मोस्ट है आपको, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो एग्जैक्टली एज इट इज शो नहीं हो रही। और ये जो फोर्थ वाला है राइट साइड से, फर्स्ट वाला जो है, ये है कोई फॉल्ट आ रहा है तो ये रेड ब्लिंक करेगी। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मेरी जो PV स्ट्रिंग है ड्यूरिंग वॉशिंग जो है डिप थी, पानी में डिप रही, वो मैं वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। उसकी डिटेल भी उसी में मेंशन है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी PV स्ट्रिंग पानी में डिप्ड है तो वो भी आपका जो है सिस्टम PV लो इंसुलेशन फॉल्ट आएगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बंद रहेगा। वो भी एक बहुत ही हैज़र्डस और डेंजरस फॉल्ट है। तो आपने उसका मैंने सोल्यूशन बता दिया था कि उसको कोई भी जो आपका जॉइंट है वो पानी में डिप नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ये इस वीडियो में मैं जो कवर करूँगा, आगे बाहर चलते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ये देखें, अब हम बाहर आ गए और ये हमारे जॉइंट्स हैं। आप ये देखें, ये जॉइंट्स मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी सिस्टम इस वक्त ऑन है, तो जॉइंट को कभी भी आपने डिसकनेक्ट नहीं करना। अगर कोई फॉल्ट आ गया है, आपने हमेशा सबसे पहले इन्वर्टर को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने का भी अभी मैं आगे जाके आपको तरीका बताता हूँ। अभी मैं आपको ये जॉइंट्स का बता रहा हूँ। ये जॉइंट्स जो से हैं, सब जॉइंट्स का आप फिज़िकली एक बार मुआयना करें। अगर आपको PV लो इंसुलेशन का फॉल्ट आ रहा है या PV इंसुलेशन जो है सॉफ्टवेयर ओवर करंट का फॉल्ट आ रहा है, बस वोल्टेज लो का फॉल्ट आ रहा है, PV वोल्टेज लो का फॉल्ट आ रहा है, इस तरह के फॉल्ट्स ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करवा रहा हूँ। इन फॉल्ट्स को आपने इग्नोर नहीं करना। आप ये देखें, ये इस तरह के मल्टीपल मेरे जोन से हैं, जॉइंट्स हैं। इसके अलावा ये देखें, ये सारे जॉइंट्स ओके हैं। जो ऊपर वाला भी है वो मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में दिखा देता हूँ कि वो वाले जिनमें मेरे एक्चुअली फ़ॉल्ट आया है। तो आगे चलते हैं।
ये देखें, ये वाला जो मेरा जॉइंट था, ये MC4 कनेक्टर लगा हुआ है, ये बर्स्ट किया है और मेरा जो एरर आ रहा था PV सॉफ्टवेयर ओवर करंट, तो ये बेसिकली सारा जॉइंट जो है मैं आपको पिक्चर में शो करवा रहा हूँ, बर्स्ट होके अलग हो गया था, यानी कि स्ट्रिंग ब्रेक हो गई थी और जो इन्वर्टर है वो बंद हो गया था। तो ये एक इशू है। इसमें एक जो मेजर मिस्टेक है, मैंने ये जो जॉइंट है, ये PVC पाइप ये जो जा रहा है, ये देखें, इसके अंदर डाला था, वो ओवरहीट भी हो गया, पाइप भी जल गया और वो बर्स्ट कर गया कनेक्टर, और जो हमारा प्लेट है वो भी बच गई खैर बर्स्ट होने से, लेकिन सारी ब्लैक हो गई। और आप ये देखें कि ये ईंट भी जो सी है इसकी वजह से ब्लैक हो गई। एनी हाउ प्लेट को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ कनेक्टर बर्स्ट हुआ। कनेक्टर नया लगाने से मैंने एक जॉइंट लगा दिया और कनेक्टर लगाने से सिस्टम चल पड़ा। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, अगर आपकी ये वाली लाइट ब्लिंक नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में भी कोई फॉल्ट हो सकता है। आपके मतलब कि आप सबसे पहले अपने जॉइंट्स चेक करें, ठीक है। आपके फेस टू फेस वोल्टेज में इशू आ सकता है, आपके कोई 2 फेजेस कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा अंडर ओवर वोल्टेज का भी इशू होगा, तो ये इन्वर्टर नहीं चलेगा, ये वाली लाइट ऑफ होगी और फॉल्ट की सूरत में ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। बट अगर ये लाइट नहीं ब्लिंक करी और ये लाइट ऑफ है, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रिंग में कोई इशू है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके इन्वर्टर के नीचे ये एक DC स्विच है, आप ये देख रहे हैं कि अभी ये ऑन हालत में है, ऑन में है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको आपने घुमा कर जो है ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम चल रहा है तो मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। उसके अलावा हमारी DBs में जो ब्रेकर्स हैं उनको भी आपने उठा के ऑफ़ कर देना है। ये भी ऑन हालत में, इनको आपने उठा के ऑफ़ कर देना है, तो आपकी लाइट्स जो हैं बंद हो जाएंगी, आपका सिस्टम आपके घर के लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखें, ये आपकी AC की सारी जो है वायर आ रही हैं 3 फेस, ये आपका डोंगल लगा हुआ है, ये आपकी एक स्ट्रिंग आ रही है। अब इस स्ट्रिंग में कोई इशू है जो कि हमने मॉनिटर करना है। तो दोस्तों, जब आपने अपना इन्वर्टर जो है ऑफ़ कर दिया, अपना सिस्टम सारा बंद कर दिया, तो आपने 1 बाय 1, मेरा जैसे ये सिस्टम लगा हुआ है, ये देखें, ये मेरा सारा सिस्टम है, इसमें मैंने जितने मेरे जॉइंट्स हैं उनको मॉनिटर करना है। अगर आपके पास इजीली रेडिली हेल्प अवेलेबल है, आपका इंस्टॉलर इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको बुला लें फ़ौरन, वरना ये कि सिस्टम को बचाने के लिए आप फौरी तौर पर अपने जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट्स हैं, इन सब को एक बार चेक कर लें कि इनमें कोई इशू तो नहीं है। ये देखें, ये भी मेरा जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे जॉइंट्स हैं, अगर ये इंटैक्ट है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करने से रिलेटेड, सोलर का कोई भी काम करने से रिलेटेड, या कोई जॉइंट लगाने से रिलेटेड, हाउस होल्ड में या प्रोफेशनली भी एटलीस्ट आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। केबल्स की इंसुलेशन कट करने के लिए ब्लेड होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, MC4 कनेक्टर होना चाहिए, नीटो टेप होनी चाहिए, और ये जो जॉइंट्स के MC4 कनेक्टर के अंदर ये पिन्स आते हैं, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वंस आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि आपके सिस्टम में फ़ॉल्ट है, तो आपने सबसे पहले अपने इन्वर्टर को ऑफ़ करना है, उसका DC स्विच ऑफ़ करके अपनी स्ट्रिंग को आउट कर देना है, फिर अपने AC ब्रेकर्स गिरा देने हैं, ताकि आपका इन्वर्टर और आपका सोलर जो है आपके घर के सिस्टम में से आउट हो जाए। उसके बाद आगे जो स्टेप्स हैं, अगर आपको ख़ुद थोड़ा सा नो हाउ है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप खुद ट्राई करें, वरना आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें, या फिर आप किसी जो जिसने इंस्टॉल किया है उसे कॉल करके हेल्प बुलाएं और अपना सिस्टम रन करवाएं। लेकिन उनको भी काम करते वक्त आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं। आपके जो MC4 कनेक्टर्स हैं, जैसे ये मैं आपको MC4 कनेक्टर दिखा रहा हूँ, इसको PVC पाइप के अंदर नहीं डालना। अगर ये PVC पाइप के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये बर्स्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ अभी रिसेंटली इशू हुआ। ये जो आपका कनेक्टर है IP66 रेटेड है, ये पानी में भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके ऊपर बारिश का पानी गिरता है या वॉशिंग के दौरान, ये पानी से वाटरप्रूफ है, ये जॉइंट उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा पानी। तो इसको कभी पाइप के अंदर रखेंगे तो ये हीट अप होकर बर्स्ट कर जाएगा और फायर हैज़र्ड हो सकता है, आपका सिस्टम भी बर्स्ट हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। दूसरा ये कि अगर इन केस आपके पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है और आपको इस काम का नॉलेज है, कुछ लोग ये जो हैं शौक से करते हैं, घर में सारी टूल किट रखते हैं
और एमरजेंसी सिनेरियोज़ को डील करना जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको जानते हैं कि एक दिन में एक 10 किलोवाट का सिस्टम 40, 45, 50 तक यूनिट्स इजीली बना देता है, जिसका मतलब है 3 से 4 हज़ार रुपये की जनरेशन जो है डेली की होती है। तो इतना सा बेसिक नॉलेज जो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हर बंदे के पास होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे घर के रिपेयर्स जो हैं ख़ुद कर लें। अब इन केस आप किसी इलेक्ट्रिशियन या इंस्टॉलर को बुलाते हैं, सीज़न चल रहा है, वो आपको बहुत लेट टाइम दे रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे या बहुत ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं सिर्फ एक जॉइंट लगाने के लिए, और उस जॉइंट से आपका डेली का 4,000 रुपया बच रहा है, तो आपको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। और स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए, प्रॉपर सेफ्टी टूल्स को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, जैसे कि अब ये देख रहे हैं, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि जैसे मुझे फेस करना पड़ा, मुझे MC4 कनेक्टर का एक जॉइंट लगाना था तो मेरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाना था। अब MC4 कनेक्टर का जॉइंट लगाना जो है हमें पता होना चाहिए। आप ये देखें, ये इनकी 2 पिन्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये एक पिन जो है ये नेगेटिव में आपने रखनी है, ठीक है, ये आप गौर करें। और दूसरी जो पिन है, लाइक ये मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, ये जो एक पिन बड़ी है आप गौर करें, एक छोटी है, ये बेसिकली MC4 कनेक्टर के अंदर जाकर ये आप देखें तो ये इस तरह से फिक्स हो जाती हैं और ये एक जॉइंट लग जाता है, और ये बेसिकली ये काम MC4 कनेक्टर के अंदर हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं अब आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ताकि अगर कोई सीखना भी चाह रहा है तो सीख ले। नॉर्मली इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं, ये मेरी DC वायर है, 6 mm कॉपर गेट की ये वायर है और इसकी बहुत मोटी इंसुलेशन है। ये मैं आपको इंसुलेशन भी इसकी चेक करवाता हूँ। आप ये देखें, ये इसकी इंसुलेशन है, बहुत मोटी इंसुलेशन है, अभी अंदर गई। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिशियंस का जो जोड़ होता है वो क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता, आप अवेलेबल नहीं है, आपने सर पे खड़े होकर काम नहीं करवाया, तो ये जॉइंट लगा देंगे और ऊपर जो है वो नीटो टेप्स ये पड़ी हैं, नीटो टेप लगा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वायर में जॉइंट है, रेड कलर की वायर है, रेड कलर का जॉइंट लगा देंगे। आप ये देखें, इट्स हाईली डेंजरस, बहुत डेंजरस ये जॉइंट है, क्योंकि इससे आग भी पकड़ी जा सकती है, टेप पिघल सकती है बहुत ज़्यादा। बहरहाल चल जाता है सिस्टम में, आपको नहीं पता चलेगा, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये वाला जॉइंट और एक MC4 कनेक्टर का जो जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ। ये वाला जॉइंट बिल्कुल इस पर क्रॉस है, इसको आपने अवॉइड करवाना है, ना लगाना है ना लगाने देना है, ये ख़तरनाक जॉइंट है। आपने सबसे पहले ही, अगर आप चाह रहे हैं कि ये सीखना चाह रहे हैं, तो काइंडली किसी एक्सपर्ट या किसी को अपने साथ मौजूद रखिएगा किसी भी गलती से, ताकि वो आपको गाइड कर दे, बता दे, गलती ना की जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके साथ वाली जो स्ट्रिंग चल रही है पूरे इन्वर्टर्स की, उस लाइन में जो स्ट्रिंग चल रही है, उसमें आपने जो लास्ट जिस जॉइंट में इशू आया है उससे पहले वाला MC4 कनेक्टर जो है, सिंपली उसको आपने ओपन कर देना है। यहाँ पे ओपन करने का तरीका होगा ये, क्योंकि ये ओपन करने वाला नहीं है, ये इंटरनली ओपन होता है। एक ऐसा भी होगा जो 2 खुल जाता है, यहाँ से हम जस्ट प्रेस करते हैं, प्लग एंड प्ले वाला भी MC4 कनेक्टर होता है, आप वो ले लें या ये ले लें। ये तकरीबन 350, 300, 400 में वेरी कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिटी। तो सबसे अच्छे वाला लें ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने जो है करना ये है कि वो लास्ट वाला जो आपने जॉइंट है वो ब्रेक कर देना है, ताकि आप सिर्फ उसी जॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं और राइट साइड से लेफ़्ट साइड दोनों साइड से सीरीज़ में आपके पैनल लगे हैं। MC4 कनेक्टर्स को ओपन कर दें इर्द गिर्द वाले, ठीक है। फिर जॉइंट लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास प्लायर है, तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे। प्लास है हमारे पास, देखें, हमने इधर जॉइंट लगाना है तो हमने इसको कट कर लिया, ये देखें। इसको कट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, एक और नीचे वो मैं भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें सेफ्टी जॉइंट लगाया है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे वायर जो है लेट से ये वो जोड़ है जो कि ब्रेक हो गया, जल गया, तो इसमें हमने जॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये हमारे पास प्लायर है, इससे हम इसकी इंसुलेशन को छीलेंगे। इंसुलेशन ये देखें, ये देखें, अगर आप देख सकें तो ये हम इसकी इंसुलेशन को छील रहे हैं। आपके पास प्रॉपर टूल किट होनी चाहिए अगर आप खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं, और अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो सिंपली कॉल एन इलेक्ट्रिशियन
और या अपने इंस्टॉलर को बुलाएं और उससे ये काम कराएं। ये सिर्फ वो लोग करें जो कि इस फील्ड को सीख रहे हैं, हु हैव नॉलेज ऑफ थिंग्स, उनको सारी सेफ्टी का पता है, सेफ्टी गियर है उनके पास। क्योंकि ये जो जॉइंट तब लगाना है जब आपका सारा सिस्टम आइसोलेटेड है, पीछे से ब्रेकर्स गिरे हुए हैं और आपने सिर्फ उसको मीन्स के कनेक्ट करना है। ये जॉइंट लाइव पे नहीं लगेगा, कभी भी लाइव पे कोई जॉइंट नहीं लगाना चाहिए अनलेस कि मजबूरी हो, नीचे कोई लकड़ी का फट्टा वगैरह को इंसुलेटर रख के वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में लाइव पे काम किया जाए। ये देखें, ये मैंने शीट इसकी उतार दी। अब ये नीचे से एक शीट और इसके आगे इंसुलेशन, इसको भी अब हम, हमारे पास एक ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। उतार देनी है, ठीक है। अब ये इंसुलेशन जब उतर गई, यही काम आपने इस वाली साइड पे भी करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपका कनेक्टर जो है इसको आपने लिया और आपने इसको इंसर्ट कर दिया। कोई अगर आपके एक्स्ट्रा जो वायर्स इससे बाहर निकल रहे हैं उनको कट कर दें, ठीक है, ताकि वो कोई लाइव पार्ट ना रहे विजिबल। बाकी सारे कंडक्टर्स इसके अंदर प्रॉपरली प्रेस होकर इंसर्टेड होने चाहिए। ये देखें, ये आपका इसमें चला गया। इसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना, यहाँ से प्रेस करके इसको प्रॉपरली आपने, ये देखें, ये मैं शो करवा रहा हूँ, इसको आपने प्लास से प्रॉपरली प्रेस करके, ये आपका MC4 कनेक्टर है, इसमें आपने इसको इंसर्ट कर देना है। इसको इंसर्ट करने से भी पहले आपके पास इसका कैप होना चाहिए। कैप को पहले आपने इंसर्ट किया, ये देखें, ठीक है। फिर आपने ये MC4 कनेक्टर में इसको डाला, ठीक है। डालने के बाद आपने इसको सिंपली टाइट कर देना है। कोशिश करें, ये अभी मैंने इंसर्ट नहीं किया, इट्स जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि ये एक बार अंदर चला जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह, ये MC4 कनेक्टर वेस्ट हो जाएगा, रीयूज़ नहीं होगा। ये पिन डैमेज होकर अंदर ही चली जाएगी, ये बाहर नहीं निकलती, जॉइंट पक्का लग जाता है ये। और सिमिलरली दूसरी वाली साइड पे भी यही काम करेंगे तो ये इस तरीके से अंदर जाके जुड़ जाएंगे, तो ये एक जॉइंट लग जाएगा। कोशिश कीजिएगा कभी भी ज़्यादा छिला हुआ है कट करके इतना सा पीस उसके अंदर इंसर्ट करें और प्रॉपरली इंसुलेशन कवर्ड होनी चाहिए। इंसुलेशन से लग के हमारा ये जॉइंट जो है कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो रन हो जाएगा प्रॉपरली। एड्रेस हो गया ये जॉइंट और हवा लगती रहेगी तो ये दोबारा कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जॉइंट लगाने का, प्रॉपर जॉइंट लगाने का। और दूसरा जो मैंने आपको ये जॉइंट दिखाया, ये जॉइंट कभी भी नहीं लगने देना, अवॉइड करें। देसी जॉइंट है, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ओवर हीटिंग का भी इशू हो सकता है, करंट पास होने में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। कंडक्टर्स का जो ओरिएंटेशन है उससे आपकी जो करंट की कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। प्रॉपर जॉइंट लगाएं, कंडक्टर स्ट्रेट हों MC4 कनेक्टर के थ्रू। तो ये हमारी वीडियो थी, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट वो लोग जो इसको लर्न करना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, उनके लिए मुझे उम्मीद है कि बहुत यूज़फुल रही होगी ये वीडियो। अपने सिस्टम्स की सारी सेफ्टी करके ऑफलाइन हालत में जॉइंट लगाएं। जॉइंट लगाने के बाद आपके पास मल्टीमीटर्स होने चाहिए, मल्टीमीटर्स भी घर में रखने चाहिए। उनसे आप वोल्टेज चेक करें कि वोल्टेज प्रॉपर आ रही है आपकी स्ट्रिंग्स में। जब वोल्टेज जो है 1100 वोल्ट DC से कम होनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा नहीं होगी जब आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाई है। आपकी वोल्टेज 200 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए और 1100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में कोई भी आपकी वोल्टेज आ रही है आपकी स्ट्रिंग की, इट्स फेयर इनफ। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, DC स्विच ऑन करें और AC ब्रेकर्स उठाएं, आपका सिस्टम चल जाएगा। फिर अपनी ऐप में जाएं और आप एरर्स वगैरह के लिए चेक करें। अब बिल्कुल वीडियो को कंक्लूड की तरफ लेके जाते हैं। मैं आपको ऐप की भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा, वो वर्टिकल मोड में होगी क्योंकि लैंडस्केप मोड में जो है ऐप नहीं वर्क करती है। तो मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूंगा कि आपने किस तरीके से अपने एरर्स को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना है और ये भी देखना है कि आपका सिस्टम वर्किंग में है, ऑफलाइन है, कोई फॉल्ट दे रहा है।
तो दो तरह की ऐप्स हैं, एक SolarGo ऐप है जो कि आपकी सारी मॉनिटरिंग और इंटरनेट के साथ कनेक्शन देगी, और मॉनिटरिंग के लिए आपके पास SEMS पोर्टल है। तो दोस्तों ये मैं SolarGo ऐप में आ गया। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। WLAN या ब्लूटूथ में हम आए तो ये देखें, ये मेरा इन्वर्टर है, इसको मैंने अंदर किया। तो अगर आप इंस्टॉलर हैं या यूज़र हैं तो अभी हम आगे जाएंगे। तो आप ये देखें, आपने 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड लगाया, लॉगिन कर लिया, अपने सिस्टम में आ गए। तो ये आपको शो करवा रहा है कि आपका नॉर्मल चल रहा है, सिस्टम PV बन रही है। अभी तक मेरे 47 यूनिट्स बने हैं टोटल यूनिट्स। आपके ये सारा डाटा, AC करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ 50 हर्ट्ज़ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल वर्क कर रहा है, हमें शो हो रहा है। अब मैंने आपको जो शो करवाना है बेसिकली ये हमारी डिटेल्स हैं इस सिस्टम की, और अलार्म में हमने आना है। तो आप ये देखें, अभी बस वोल्टेज लो का सुबह 5 बजे का एरर है, PV सिंगल सॉफ्टवेयर ओवर करंट का एरर है, PV वोल्टेज लो का एरर है। सारे एरर्स आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। अगर आपके सिस्टम में कोई फ्लॉ आ गया, सिस्टम में कोई ब्रेक डाउन आ गया, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है। आपने सेटिंग्स में गए, इसमें कम्युनिकेशन सेटिंग्स में गए, WLAN में गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखें, अभी मेरा सिस्टम कनेक्टेड है। आप WLAN में जाएंगे और नेटवर्क नेम यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड पे, इसमें अपना नेटवर्क सेलेक्ट करें, उसका पासवर्ड लगाएं और आगे सेव कर लें, जो ऊपर सेव की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपका घर में वाईफाई चेंज हो रहा है तो वो नया वाईफाई आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। बाकी और इसमें फर्मवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपका, मेरा जो इस टाइम फर्मवेयर है वो अपडेटेड है। अगर यहाँ पे कोई अपडेट आ रही हुई तो वो आपको शो करवा देगा। तो आप उस फर्मवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बात दोस्तों, ये मैं अभी लॉग आउट करता हूँ। ये था SolarGo ऐप जिससे आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग के लिए आपके पास है SEMS पोर्टल। SEMS पोर्टल में आप जाएं और ये देखें, इस टाइम मेरा सिस्टम वर्किंग में आ रहा है। 47 मेरे पास आज की जनरेशन है अभी, क्योंकि फर्स्ट है आज जुलाई, तो ये मेरी मंथली जनरेशन भी यही है। अब मैं मंथ डे बेसिस पे जाता हूँ तो पिछले 7 दिनों का डाटा आ रहा है मेरे पास। ये भी पिछले दिन जिसमें मेरे फॉल्ट आया, शाम में कोई 4-5 बजे ऑन हुआ सिस्टम, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं बने। ये मेरा मंथली डाटा है, मतलब कि मेरे पिछले मंथ्स में कितनी कितनी जनरेशन हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो मेरे पास ये इन्वर्टर के सारे इस टाइम के करंट स्टैटिस्टिक्स हैं, कितनी पावर जनरेट कर रहा है, कितने घंटे चल गया है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको जस्ट ये देखना है कि आपने कितनी जनरेशन की है, कितने घंटे चला है, और आज आपका सिस्टम वर्किंग में है या नहीं, और कितनी बिजली बना रहा है। अगर बिजली कम बना रहा है तो पैनल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो सकते हैं, कोई और फ्लॉ, कोई शेडिंग का इशू हो सकता है। तो ये चीज़ें मॉनिटर रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह मैं अपनी अब वीडियो कंक्लूड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी अच्छी मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हैं, उन्हें देख के काइंडली अपना रिव्यू ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।